नमस्कार, मैं प्रबोधि शर्मा उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ और इसमें मैं बात करने जा रही हूँ उन 5 क्वेश्चंस की जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एक बार मैं फिर बता देती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक नया सेशन शुरू कर रही हूँ और उसमें मैं जो है वो एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। क्लास +1 की जो एनसीईआरटी बायो है पहले मैं उसको शुरू करूँगी और साथ ही साथ हम डेली के जो है वो 5 क्वेश्चंस जो है वो नीट एग्जामिनेशंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उससे हम बायोलॉजी सेक्शन के 5 क्वेश्चंस जो है वो डेली डिस्कस करेंगे। सो ये हैं हमारे आज के पहले 5 क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मैनिटोल जो है मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो किस में प्रेजेंट होता है। ये मैनिटोल जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये इनमें से किस एल्गी में जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं। फर्स्ट में है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस एक जो है वो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी जो कि फियोफाइसी क्लास फियोफाइसी के अंडर आती हैं। दूसरी है हमारे पास ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया एक रेड एल्गी है, एक रेड एल्गी है, ये क्लास रोहोडोफाइसी में ये आती है। बोलवॉक्स और अलोथ्रिक्स ये दोनों जो हैं ये ग्रीन एल्गी हैं ये, और ये क्लास क्लोरोफाइसी से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि मैनिटोल जो है वो इनमें से कौन सी एल्गी में जो है वो प्रेजेंट होता है। तो मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल जो है ये ब्राउन एल्गी में जो है वो प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी जो कि क्लास फियोफाइसी में आते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फियोफाइसी में कौन सी एल्गी जो है वो आती है इन चारों में से एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो है एक ब्राउन एल्गा है। ठीक है, एक्टोकार्पस जो है एक ब्राउन एल्गा है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में मैनिटोल जो है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है। ये रिजर्व फूड मटेरियल कब हेल्प करता है? जब जो है फूड की स्कार्सिटी हो जाती है, फूड की कमी हो जाती है, तब ये स्टोर्ड फूड, ये रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटोल हो गया या फिर एल्गी में, और जैसे ये हमारी ग्रेसिलेरिया रेड एल्गा है, रेड एल्गी में जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर होती है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। जो हमारी ये ग्रीन एल्गी है दोनों, वोलवॉक्स और अलोथ्रिक्स, तो जो ग्रीन एल्गी होता है उसमें स्टार्च जो है स्टोर होती है एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है ये स्टोर होता है, और जब फूड की स्कार्सिटी होती है तो ये फूड जो है जो इन एल्गा में प्रेजेंट होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है, और वो फूड इनको एल्गी को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एक टर्म है यहाँ पे एमेंसेलिज्म। ये क्या है? एमेंसेलिज्म क्या है? प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, स्पेलिंग को ध्यान से देख लो। AMENSALISM, एमेंसेलिज्म। सो एमेंसेलिज्म जो है एक रिलेशनशिप है, ये एक इंट्रैक्शन है 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, तो इसमें जो है वो 2 ऑर्गेनिजम्स की बात होगी, 2 ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप की बात होगी। तो 2 ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है, हर्ट करता है। ठीक है, पर वो हार्म करता है, हर्ट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, पर उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है। विदाउट एनी बेनिफिट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है। और दूसरा तो इसमें क्या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि एमेंसेलिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ये एक ऐसा रिलेशनशिप है या एक ऐसी इंट्रैक्शन है 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो तो हर्ट होता है, हार्म होता है, बट दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो रिमेन अनअफेक्टेड रहता है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो दूसरे को हार्म कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक को तो हर्ट हो रहा है, हार्म हो रहा है, पर दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड जो है वो रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एमेंसेलिज्म को? यहाँ पे जो है देखो, स्पीशीज ए नेगेटिव, स्पीशीज बी नॉट, स्पीशीज ए पॉजिटिव, पॉजिटिव, इन सारे साइंस का पहले हमें मतलब समझना है। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमें इस टर्म का मीनिंग क्लियर हो तो। ठीक है, देखने में ऐसे लग रहा है कि ये क्या है, जैसे कि
जो फंजाई होती है, फंजाई में पॉजिटिव स्ट्रेन नेगेटिव स्ट्रेन ऐसा होता है, तो उससे रिलेटेड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। तो एमेंसालिज्म जो है उसका मीनिंग मैंने बताया कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्ट होता है, एक को अफेक्ट होता है, एक को क्या बोल सकते हैं हम हार्म होता है, बट एक जो है वो अनअफेक्टेड जो है वो रहता है। तो ये जो नेगेटिव है इसका मतलब है कि इसको हर्ट हो, एक स्पीशीज को हर्ट हो रहा है, हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक स्पीशीज को, इस साइन का मतलब है नेगेटिव साइन का कि इसको हार्म हो रहा है, और इस प्लस साइन का मतलब है कि इसको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये नुकसान का साइन है, ये बेनिफिट का साइन है, और ये नॉट जो है ये किसका साइन है, ये साइन है कि मतलब ना उसको हार्म हो रहा है, ना उसको बेनिफिट हो रहा है, ना उसको नुकसान हो रहा है, ना उसको फायदा हो रहा है। तो इसमें मैंने एमेंसालिज्म में क्या बताया कि एक जो है उसको हर्ट होता है और हार्म होता है, ठीक है। तो हर्ट होता है और हार्म होता है, तो मीन्स एक में ये साइन तो आएगा जरूर। अब ये साइन तो हमारे पास इन दोनों में ही है, इसमें भी है और यहाँ पे तो दोनों स्पीशीज में जो है वो बताया हुआ है। यहाँ पे ये स्पीशीज ए है, सिमिलरली ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी हुई है स्पीशीज की, ये सारे स्पीशीज की ही स्पेलिंग्स हैं, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब एक स्पीशीज जो है वो हार्म होती है एमेंसालिज्म में, ये तो हमें क्लियर है। अब एक स्पीशीज हार्म होती है और दूसरी जो है उसको क्या होता है, वो अनअफेक्टेड रहती है, उसको कुछ नहीं होता। अनअफेक्टेड का साइन मैंने कौन सा बताया था आपको, ये वाला। तो ये वाला साइन जो है अनअफेक्टेड वाला, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसका साइन सिर्फ यही है, बाकियों में ये साइन नहीं है, ठीक है। तो इट मींस इसका एमेंसालिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एमेंसालिज्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे स्पीशीज ए नेगेटिव मींस इसको हर्ट हो रहा है, हार्म हो रहा है, स्पीशीज बी नॉट मींस इसको अनअफेक्टेड रह रही है, इसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस एमेंसालिज्म का। और एमेंसालिज्म का एक हमारे पास जो है वो प्राइम एग्जाम्पल है किसका, जो ब्रेड मोल्ड होती है पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड पेनिसिलियम होती है, वो पेनिसिलियम जो है वो पेनिसिलिन स्क्रीट करती है, ठीक है। वो पेनिसिलिन स्क्रीट करती है और वो पेनिसिलिन जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया को, ठीक है। तो एक जो है वो हार्म हो रही है और एक जो है वो रिमेन अनअफेक्टेड जो है वो रह रहा है। फिर से बोल देती हूँ कि एक प्राइम एग्जाम्पल है एमेंसालिज्म का, किसका, जो पेनिसिलियम होता है, फंजाई पेनिसिलियम होती है, वो पेनिसिलिन एक जो है वो सब्सटेंस क्रिएट करती है, वो पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। अब जो है हम इनको मैच करके देखते हैं। तो हमारे पास लिस्ट 1 में क्या क्या दिया है, क्रिस्टी है, थाइलोकॉइड्स हैं, सेंट्रोमियर है, सिस्टर्ने है। हाँ, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था मेरी वीडियो में कि मैम आवाज़ जो है वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सो इस बारी उस आवाज़ को सुन के मुझे ज़रूर कमेंट करना कि वॉइस इस बारी ठीक थी या नहीं, ठीक है। क्योंकि आपने सुनना है, समझना है, तो आप बताओगे कि इस बारी वॉइस कैसी थी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में है हमारे पास क्रिस्टी हैं, थाइलोकॉइड्स हैं, सेंट्रोमियर है, सिस्टर्ने है। ये सारी टर्म्स जो है वो अलग अलग ऑर्गेनेलीज से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जिन ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं ऑर्गेनेलीज को हम एक बार देख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ से समझ भी अच्छा आएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं किसको, क्लोरोप्लास्ट को। ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, 3rd नंबर पे है क्रोमोसोम और 4th नंबर पे है हमारे पास गोल्गी बॉडी। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें मैंने एक टर्म लिखी हुई है थाइलेकॉइड, ठीक है। तो एक्चुअल में जो टर्म्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, पहले उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे है एक टर्म थाइलेकॉइड। तो थाइलेकॉइड्स क्या होते हैं, ये हमारे पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड इसमें जो है वो डिस्क शेप फ्लैटेंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जब ये एक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे थाइलेकॉइड। ये जो हमने रेड कलर के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, इसमें हम एक को बोलेंगे थाइलेकॉइड, और बाकी इसमें जो एक स्टैक की तरह अरेंज हैं, एक जो है वो ढेर की तरह अरेंज है, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है।
तो ग्रेनम, तो एक हो गया थाइलेकॉइड और बाकी हो गए, और इन सब थाइलेकॉइड ने मिलकर क्या बनाया, ग्रेनम। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं हम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, इसमें हम ये आउटर वॉल है इसकी, और ये अंदर वाली जो है ये इनर वॉल है। ये जो इनर वॉल है, ये इनर वॉल है, आप देख रहे होंगे कि इसमें फोल्डिंग्स दिख रही हैं। आउटर वॉल तो स्मूथ है दिखने में इस स्ट्रक्चर में, और अंदर में जो है, अंदर वाली वॉल में जो है वो फोल्डिंग्स प्रेजेंट है। इन फोल्डिंग्स को जो है वो क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टी। और इन क्रिस्टी पे जो है वो मैंने बताए हुए हैं, एक पार्टिकल से बताए हुए हैं, एक स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं F0, F1 पार्टिकल्स, या फिर ऑक्सीसोम्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है, इसकी यहाँ पे 4 आर्म्स दिखाई हुई हैं, जिनको क्रोमैटिड्स बोलते हैं। टीलोमीर्स दिखाए हुए हैं इन आर्म्स की एंड पे, और बीच में क्या है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन, और सेंटर में क्या है, ये सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है क्रोमोसोम में, एक नैरो सा मतलब स्पेस होता है क्रोमोसोम में, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी में जो है वो यहाँ पे ये बताए हुए हैं सिस्टर्नी, जो कि इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। इनको डिस्क लाइक भी कहीं कहीं लिखा होता है, डिस्क लाइक इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं ये अरेंज हैं सारे यहाँ पे, और एक जो है सिस फेस है, एक ट्रांस फेस है, ठीक है। ये आगे हमारे पास गोल्गी बॉडी। अब हम चलते हैं, हमने लिस्ट 1 देखी थी, क्रिस्टी, थाइलेकॉइड्स, सेंट्रोमियर और सिस्टर्नी, जो कि हमने इस डायग्राम में देखे। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आ गए हमारे पास थाइलेकॉइड्स, ये ठीक है, क्रिस्टी आ गई ये इन फोल्डिंग्स जैसी, जो इनर मेम्ब्रेन की है माइटोकॉन्ड्रिया की। थर्ड है हमारे पास सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, एक नैरो स्पेस प्रेजेंट है किसमें, क्रोमोसोम में। और गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी जो है वो इन्फ्लेटेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट है। अब हम आते हैं लिस्ट 2 के ऊपर, कौन सा किसके साथ मैच होगा। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम। अब कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम की हमने बात की, जिसको हमने क्या बोला, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जो है वो एक्चुअल में होती क्या है, वो उसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोला जाता है क्रोमोसोम की। अगर क्रोमोसोम में इसके अलावा और कहीं कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है, माना यहाँ है, यहाँ है, तो उसको उन कॉन्स्ट्रिक्शंस को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्गी एपरेटस। गोल्गी बॉडी की हमने बात की, और हमने सैक्स की बात की। मैंने आपको सैक्स करके बताया था कि ये इन्फ्लेटेड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको कहीं कहीं डिस्क लाइक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्क शेप्ड ही बोला है, डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्गी एपरेटस। ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, गोल्गी बॉडी में। तो यहाँ पे कौन थे, वो थे सिस्टर्नी, ठीक है। मैच करके बता देती हूँ। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम्स आ गई सेंट्रोमियर। डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्गी एपरेटस क्या बोलते हैं उनको, सिस्टर्नी। इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली वॉल थी, अंदर वाली वॉल में इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट थी। उन इनफोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, उन इनफोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टी। नेक्स्ट है फ्लैटेंडेड मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स एक, वैसे तो यहाँ पे एक ही मैच करने को रह गया, तो इसका जो है आंसर होगा थाइलेकॉइड्स। तो थाइलेकॉइड्स को क्या बोला जाता है, फ्लैटेंडेड मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या है, कुछ एक और टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने F0, F1 पार्टिकल्स की बात की थी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन में जो है वो फोल्डिंग्स होती हैं। इन फोल्डिंग्स के ऊपर जो है ये F0, F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ये जो इसकी टेल है इसको F0 पोर्शन बोला जाता है, और F1 पार्ट जो है इसका हेड जो है, हेड रीजन को F0 रीजन जो है वो F1 रीजन बोला जाता है। ये F0 आ गया और ये F1 आ गया। वेट प्लीज। तो मैं बात कर रही थी किसकी, F0, F1 पार्टिकल्स की, जो कि इनर मेम्ब्रेन पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इन फोल्डिंग्स पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनको
एफ नोट इसकी जो टेल वाला रीजन है, एफ नोट इसका टेल वाला रीजन है, और ये F1 रीजन है इसका हेड, ठीक है। तो इन एफ नोट F1 पार्टिकल्स को जो है वो ऑक्सीजोम्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या करते हैं, ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जिसको हम बोलेंगे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से ये सिंथेसाइज करते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को सिंथेसाइज करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ओके थाइलेकॉइड। अब ये थाइलेकॉइड जो है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है उसका लाइट रिएक्शन जो है होता है इन थाइलेकॉइड्स में, ठीक है। और ये जो स्ट्रोमा है जिसमें ये थाइलेकॉइड्स जो कि स्टैक लाइक अरेंज है, जिनको हम ग्रेनम बोलते हैं, ग्रेनम अरेंज हैं, ये इसकी लेमेल्ली हैं जिनको स्ट्रोमल लेमेल्ली भी बोलते हैं। मतलब इन दो ग्रेनम्स को, इन दो स्टैक्स को जो आपस में जोड़ रहा है इसको लेमेल्ली बोलते हैं या स्ट्रोमल लेमेल्ली बोलते हैं। और जिसमें ये ग्रेनम और ये स्ट्रोमल लेमेल्ली प्रेजेंट है जिस मैट्रिक्स में, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा में जो है यहाँ होता है डार्क रिएक्शन, थाइलेकॉइड्स में लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। अब हम आते हैं कहाँ पे, और इनमें एफ नॉट F1 पार्टिकल्स में क्या होता है, ऑक्सीजोम्स में क्या होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से एटीपी बनती है। अब आते हैं हम इस क्रोमोसोम के ऊपर। तो क्रोमोसोम जो है यहाँ पे ये जो कंस्ट्रिक्शन है इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, ये इसकी आर्म्स हैं जिनको क्रोमैटिड्स बोलते हैं। और क्रोमैटिड्स के एंड पे हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको टीलोमियर बोलते हैं। ये टीलोमियर क्या करता है, इन क्रोमोसोम्स को स्टेबल रखता है, इनकी स्टेबिलिटी बनाए रखता है, इनको जो है वो डिग्रेड नहीं होने देता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं हमें दिखते कब हैं, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन हमें विजिबल होते हैं। और बने किससे होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं और ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो ये जो डीएनए एंड्स हैं, मेजर जो है इसमें डीएनए होता है, तो डीएनए एंड्स जो हैं या डीएनए के ये जो हमारे आर्म्स हैं, ये दूसरे क्रोमोसोम्स की डीएनए आर्म्स के साथ जो है वो अटैच ना हो जाएं, स्टिक ना हो जाएं, उसको भी रोकता है ये टीलोमियर्स, ठीक है। और ये क्या करता है, ये उनकी जो है वो क्या बोल सकते हैं हम उसको, सॉरी टर्म मुझे रिमाइंड नहीं हो रही है, तो ऐसे कि इनके एंड्स को जो है वो आपस में स्टिक होने से रोकता है, चाहे वो सेम क्रोमोसोम्स के हों, चाहे वो किसी और क्रोमोसोम के जो है वो डीएनए एंड्स हों, उनको आपस में जो है वो स्टिक ना हो जाए उससे रोकता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम गोल्गी बॉडी के ऊपर। गोल्गी बॉडी में एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है। अब सिस फेज और ट्रांस फेज की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, गोल्गी बॉडीज ये फंक्शन क्या परफॉर्म करती हैं, ये गोल्गी बॉडीज जो होती हैं, ये गोल्गी बॉडी एक ऐसी ऑर्गेनेली है, ये शॉर्टिंग करती है, जिसकी शॉर्टिंग मीन्स सेपरेशन, ये शॉर्टिंग करती है प्रोटीन्स और लिपिड्स की। तो वो जो शॉर्टिंग होती है वो कैसी होती है, इन वेसिकल्स के थ्रू। ये जो वेसिकल्स हैं इनमें मटीरियल होगा, प्रोटीन्स और लिपिड्स, वो पास होगा यहाँ से, और ये स्क्रीटरी इस तरफ होंगे, स्क्रीटरी वेसिकल्स इस तरफ से पास हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टिंग होगी प्रोटीन्स और लिपिड्स की, इनको बोलते हैं स्क्रीटरी वेसिकल्स। अब हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ पहले, सो जस्ट वेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड। कि ये जो ये नीचे प्लांट हार्मोन्स के लिए है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, IBA इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है ये चारों जो है वो हार्मोन है। और पर ये कौन सा प्लांट हार्मोन है, ये है ऑक्सिन, ठीक है, ये है ऑक्सिन। ये चारों टाइप्स जो है वो ऑक्सिन की हैं। ऑक्सिन जो है वो प्लांट में नेचुरली भी मिलता है, ठीक है, नेचुरली तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा इसकी सिंथेटिक फॉर्म्स भी होती हैं, सिंथेटिक जिनको हम खुद बना लेते हैं। तो इनमें से जो हैं दो फॉर्म्स जो हैं, जैसे कि एक हो गई IAA, एक हो गई IAA इंडोल एसिटिक एसिड, और दूसरी हो गई इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड। ये दोनों जो हैं IAA और IBA,
ये जो है ये नेचुरल ऑक्सीजन हैं, ये प्लांट में नेचुरली मिलते हैं। इसके अलावा NaN नैप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये जो है ये दोनों सिंथेटिक फॉर्म्स हैं। बारिश ज़्यादा हो रही है तो शोर ज़्यादा है, तो ये दोनों जो हैं ये सिंथेटिक फॉर्म्स हैं। अब ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा हार्मोन है, कौन सा प्लांट हार्मोन है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि इनमें से ऑक्सीजन की कौन सी फॉर्म है जो कि यूज़ होती है एज अ वीडिसाइड, वीड्स को किल करने के लिए, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। तो इसमें से यूज़ होता है 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है ये ऑक्सीजन की सिंथेटिक फॉर्म है और इसको यूज़ किया जाता है वीड्स को किल करने के लिए। वीड एज अ वीडिसाइड ये यूज़ होती है और इसी की वजह से इसका जो यूज़ है एज वीड्स को किल करने के लिए होता है, एज अ वीडिसाइड होता है। इसी की वजह से ऑक्सीजन जो है उसको वीडिसाइड हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो वीडिसाइड हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीजन कौन सा? 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है डायाडेल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन। बोला कि डायाडेल्फस स्टेमन्स जो होती हैं वो किस में मिलती हैं। अब ये डायाडेल्फस टर्म किससे रिलेटेड है? हम यहाँ पे मैंने एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है फ्लावर का। ठीक है, ये है हमारे पास फ्लावर और फ्लावर का ये है थैलेमस। ठीक है, ये आ गया फ्लावर का थैलेमस रिसेप्टेकल, ये इसके नीचे पेडिसल है। और आगे हम देखें थैलेमस पे जो है वो इसके 4 वॉल्स अरेंज हैं, 4 पार्ट्स इसके अरेंज हैं। कौन कौन से? ये इसका कोरोला है, ये जो इसकी पेटल्स होती हैं उनको कोरोला बोलते हैं। कोरोला के साथ साथ यहाँ पे सेपल्स मैंने ड्रॉ नहीं किए हैं, 3 ही वॉल्स हैं यहाँ पे। पत्तियाँ जो होती हैं लीव्स ग्रीनिश कलर की, उनको क्या बोलते हैं? उनको कैलेक्स बोलते हैं। और जो पेटल्स होती हैं उनको कोरोला बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेमन्स। ये जो स्टेमन्स हैं ये मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं और जनरली इनके 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है स्टेमन्स में फिलामेंट, ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसके हेड पे जाके एक बाइलोंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एंथर। तो एक फिलामेंट और एंथर ये 2 पार्ट होते हैं किसके? स्टेमन के। स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए एक टर्म यूज होती है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम जो है इन सारी स्टेमन्स के लिए हम इक्वल टर्म यूज करेंगे, क्या? एंड्रोशियम। और अगर हम एक को देखें तो ये स्टेमन होगी और बाकी इसकी प्लूरल आ गए। तो ये एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम एक स्टेमन की बात करें तो उसमें एक बाइलोग स्ट्रक्चर होता है और वो अटैच होता है फिलामेंट की हेल्प से किसके साथ? इस थैलेमस, इस रिसेप्टेकल के साथ। और सेंटर में आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो ये जो स्टेमन्स होती हैं आज हम इन्हीं की बात करेंगे। यहाँ पे बोला है कि डायाडेल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन। अब डायाडेल्फस स्टेमन्स कैसी होती हैं? डायाडेल्फस स्टेमन्स कैसी होती हैं? डायाडेल्फस स्टेमन्स मीन्स कि स्टेमन्स जो है वो 2 ग्रुप्स बना रही हैं। जैसे कि फिर से मैं अगर यहीं से आपको बताऊं कि माना कि ये दोनों जो स्टेमन्स हैं, इन स्टेमन्स के फिलामेंट अगर आपस में ज्वाइन हो, अगर ये फिलामेंट्स जो है वो आपस में मिले हुए हों, ठीक है, मिले हुए हों और यहाँ पे 2 ही नहीं और भी स्टेमन्स हो, और भी बहुत सारी स्टेमन्स हों, इस तरफ भी और इस तरफ भी, वो एक उन सब स्टेमन्स के फिलामेंट जो है वो आपस में ज्वाइन हो। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, सामान बहुत ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ, यहाँ पे मैं और भी स्टेमन्स को मानना ऐसे, और यहाँ पे बाइलोग एंथर है, और भी स्टेमन्स हैं ऐसे, मतलब आपस में इनके ये जो फिलामेंट हैं ये आपस में सटे हुए हैं, आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं। और इस तरफ भी एक ग्रुप बना रही है और दूसरी तरफ भी ऐसा ही ग्रुप जो है वो दूसरी तरफ बना रही है। तो उस कंडीशन को बोलेंगे डायाडेल्फस स्टेमन्स, जिसमें स्टेमन्स जो हो वो 2 ग्रुप्स में अरेंज हो। एक ग्रुप में ही माना कि 5-7 स्टेमन्स हैं, दूसरे ग्रुप में 5-7, 2, 3, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं नंबर में, बट वो 2 ग्रुप्स बना रही हूँ। जब स्टेमन्स जो है वो 2 ग्रुप्स बना रही हूँ तो उनको बोलते हैं डायाडेल्फस स्टेमन्स। तो डायाडेल्फस स्टेमन्स किस में प्रेजेंट होती हैं? डायाडेल्फस स्टेमन्स ऐसी कंडीशन हमें जर्नली मिलती है इसमें देखने को पी प्लांट में। तो पी प्लांट में या फिर
पेप्लियोनेशी फैमिली में मिलती है। पेप्लियोनेशी फैमिली का ही ये मेंबर है। पेप्लियोनेशी फैमिली का अनदर नेम जो है फेवेसी भी है, लेगुमिनोसी भी इसको बोलते हैं। तो उसके मेंबर जो हैं उनमें हमें डायडेल्फस स्टेमन्स देखने को मिलती है। पी एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, इसमें हमें जो है वो डायडेल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट एक्चुअल में इसमें पी में क्या होता है कि एक स्टेमन ऐसे होती है और इस तरफ जो है वो, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद, इस तरफ जो है वो ग्रुप ऑफ स्टेमन होता है। बट ये इनको दो ग्रुप्स ही माना जाता है, ठीक है, इनको दो ग्रुप्स ही माना जाता है जिसके केस में पी में, तो पी में क्या होता है डायडेल्फस स्टेमन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा हमारे पास चाइना रोज है, तो चाइना रोज में क्या होता है मोनोडेल्फस कंडीशन होती है, मतलब इसमें जो स्टेमन्स होती हैं वो आपस में फिलामेंट से सटी हुई होती हैं बट वो एक ही ग्रुप बनाती हैं, तो इसको बोलते हैं मोनोडेल्फस कंडीशन। और सिट्रस, अब सिट्रस एक ऐसा एग्जाम्पल है, इसमें पॉलीडेल्फस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। पॉलीडेल्फस कंडीशन मीन्स इसमें हमें बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो देखने को मिलते हैं। स्टेमन्स जो है वो 1, 2, 3 ग्रुप्स ना बना के 2 से ज़्यादा ग्रुप्स जो है इसमें हमें देखने को मिलते हैं किसमें, सिट्रस में। तो ये हो गए हमारे आज के 5 क्वेश्चन। इसके अलावा ये जो है ये मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया था, बट इसका आंसर जो है वो हमें कैसे दिया होगा, जैसे माना कि ए ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो हमें कैसे दिया होगा कि ए का जो है वो 3 है, बी का जो है वो ऐसे होगा, जैसे ए का 3 है, बी का जिसमें होगा 4 वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। सी का क्या होगा, सी का होगा 1, सी का होगा हमारे पास 1 और डी का क्या होगा 2, डी का क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा आंसर जो हमें ऑप्शन में मिलेगा वो इस क्वेश्चन का जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और कोई चीज़ इन 5 क्वेश्चन में आपको कुछ समझ ना आया हो तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।